सुनिएगा सर, एक कविता भी बहुत लेटेस्ट लिखी है, सोच रहा हूँ आपको सुना दूं। 5 साल से इसको मैं लेटेस्ट ही कह रहा हूँ। 5 साल पहले लिखी थी मगर अभी भी लेटेस्ट है, क्योंकि कल भी हम पकड़े गए थे चौराहे पे, तो इसीलिए वो हाँ चलिए सुनाता था। जोरदार ताली बजा दीजिए, कविता आ रही है आपके सामने। अच्छा, हमारी एक भाभी जी यहाँ बैठी हूँ, बहुत देर से सास बहू चक्कर में फंसी थी, तो हमने कहा कि ये वाली कविता जरूर सुनाता हूँ। 1 मिनट की कविता, उसके बाद आपकी फरमाइश। मुकुल भैया, कि सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। आज उसकी बहू है बिल्कुल गऊ है, पर उदास है क्योंकि पहले वाली बहू अब सास है। इस सभ्य समाज में सास बनते ही हर बहू पर पावर सवार हो जाती है, इसलिए ससुरे के हंगल और सास ललता पार हो जाती है। अब वो कविता जो आपकी फरमाइश है वो सुना देता हूं कि आजकल हर चौराहे चौराहे पर वाहन चेकिंग का बोलबाला है। उन गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिनका रंग लाल या काला है। हमारे पुलिस वाले भाई साहब हैं, थोड़ा अंदर आ जाइए, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। अकेला हिंदुस्तान का कवि हूं जो पुलिस वालों के फेवर में बोलता हूं, क्योंकि अपराधी और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते मूर्ख होते हैं। ऐसे ताली बजती है, ऐसे बजती है। अपराधी और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते मूर्ख होते हैं। इन दोनों के मध्य में जब कोई करार हो जाता है, तब अपराधी पुलिस थाना चौकी कचहरी कहीं से भी फरार हो जाता है। और आजकल अपराधी और पुलिस मुठभेड़ अब आम है। अपराधी और पुलिस मुठभेड़ अब आम है, यूं समझिए आम के आम गुठलियों के भी दाम है। बदमाश भी रिश्ता खूब निभाता है, बदमाश भी रिश्ता खूब निभाता है। जब तक जिया तब तक दिया, जब तक जिया तब तक दिया, बाद में भी निभा देता है। 2500 नगद और कांधे पर स्टार दिला देता है। अब वो कविता सुनाने जा रहा हूं जो वहां से शुरू की थी। सुनिएगा सर, कि आजकल हर चौराहे चौराहे पर वाहन चेकिंग का बोलबाला है। उन गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिनका रंग लाल या काला है। कभी कभी छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती है जो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती है। कभी कभी छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती है जो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती है। इसी क्रम में एक दिन मैं भी रोका गया, मुंशी पुलिया जा रहा था, टेढ़ी पुलिया पे टोका गया। इसी क्रम में एक दिन मैं भी रोका गया, मुंशी पुलिया जा रहा था, टेढ़ी पुलिया पे टोका गया। गाड़ी इधर लगाइए, बुलेट पे दरोगा जी बैठे हैं, कागज उधर दिखाइए। ऐसे होता ना, गाड़ी इधर लगाइए, बुलेट पर दरोगा जी के बैठे हैं, कागज उधर दिखाइए। इतना सुनते ही मैंने सिपाही की तरफ 50 का नोट बढ़ाया। इतना सुनते ही मैंने सिपाही की तरफ 50 का नोट बढ़ाया। सिपाही मुझे देख के मुस्कुराया, बोला शकल पे ना जाए तो आदमी समझदार लगते हैं। शकल पे ना जाए तो आदमी समझदार लगते हो, लगता है कागज नहीं रखते। मैंने कहा रखता तो हूं, मैंने कहा रखता तो हूं, पर दिखाने का फायदा नजर नहीं आ रहा है। मैं तुझे जानता हूं, तू ही नहीं पहचान पा रहा है। उस दिन कागज दिखाया था, एक दिन पहले ही रोड टैक्स इंश्योरेंस का पूरा पैसा चुकाया था, लेकिन तूने मुझे प्रदूषण वाले कागज में फंसाकर मुझसे 100 का नोट हथियाया था। उस दिन कागज दिखाया था, एक दिन पहले ही रोड टैक्स इंश्योरेंस का पूरा पैसा चुकाया था, लेकिन तूने मुझे प्रदूषण वाले कागज में फंसाकर मुझसे 100 का नोट हथियाया था। सच कहता हूं बहुत खला था, आज तो टेढ़ी पुलिया पर फंसा हूं, उस दिन तो कपूरथला था। आज तो टेढ़ी पुलिया पर फंसा हूं, उस दिन तो कपूरथला था। जहां पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टंगा था, जहां पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टंगा था, आजादी के 50 साल का सहारा वाला चक्का घूम रहा था और मेरी मेहनत की कमाई का 100 का नोट तू चूम रहा था। ताली में मजा नहीं आया।
जहां पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टंगा था, आजादी के 50 साल का सहारा वाला चक्का घूम रहा था और मेरी मेहनती कमाई का 100 का नोट तू चूम रहा था। सच कहता हूं, कागज दिखाने का फल कई बार भोग चुका हूं, अपनी ईमानदारी सच्चाई पे मत्था ठोक चुका हूं। हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है, कागज हो या ना हो हमें हर हाल में मोड़ा जाता है। इसलिए अब आपके मतलब की बात आ रही है, इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोड टेस्ट तक नहीं जमा करता। इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोड टेस्ट तक नहीं जमा करता। 50 का नोट ऊपर रखता हूं, आजाद देश में आजादी से चलता हूं। इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोड टेस्ट तक नहीं जमा करता। 50 का नोट ऊपर रखता हूं, आजाद देश में आजादी से चलता हूं। इतना सुनते ही सिपाही गंभीर हो गया। मित्रों, एक कविता का एक सिक्का था, देखिए दूसरा सिक्का आ रहा है। अब आप लोगों से तालियां चाहूंगा भाई, अपने पुलिस वाले भाइयों से। इतना सुनते ही सिपाही गंभीर हो गया, बोला तुम ठीक कहते हो, पर क्या हमारी मजबूरी भी समझते हो? तुम ठीक कहते हो, पर क्या हमारी मजबूरी भी समझते हो? अरे भर्ती होते ही हमारी ईमानदारी सदाचारी जमा करा ली जाती है। भर्ती होते ही हमारी ईमानदारी सदाचारी जमा करा ली जाती है। करुणा दया इंसानियत छीनकर हैवानियत भर दी जाती है, आत्मा मार दी जाती है। तुम क्या समझते हो, फर्जी मुठभेड़ ऐसे ही हो जाती है? तुम क्या समझते हो, फर्जी मुठभेड़ ऐसे ही हो जाती है? अरे आत्मा से लड़ना पड़ता है, बदमाश तो बाद में मरता है, पहले खुद मरना पड़ता है। आत्मा से लड़ना पड़ता है, बदमाश तो बाद में मरता है, पहले खुद मरना पड़ता है। और फिर उंगली टेढ़ी कर चौराहे चौराहे पर घी निकालने के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्ज की वर्दी पहनाकर भ्रष्टाचार के बाजार में झोंक दिया जाता है, जहां पर हर चीज बिकती है। मित्र, नौकरी के बदले गरीब के गुर्दे का सौदा करने वाले सब समाज में सिपाही की नौकरी मुफ्त नहीं मिलती है। थाने चौकी तक खरीदे और बेचे जाते हैं, थाने चौकी तक खरीदे और बेचे जाते हैं। जो नहीं खरीद पाते वो दूर दराज के गांव में फेंके जाते हैं। अब आप ही बताइए, अब आप ही बताइए, 350 रुपए महीने के वाहन भत्ते पर भला कौन दरोगा कितना गश्त लगा पाएगा? ये तो कोई भी उल्लू का पट्टा समझ जाएगा। हमारे मुकुल भाई ने कहा, तुमने जो उल्लू का पट्टा कहा है ना, ये थोड़ा साहित्यिक नहीं है। हमने कहा, जो पुलिस वाले ने मुझसे कहा था वो तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूं, मैंने तो बहुत संभाल के कहा है, इससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। अब आप ही बताइए, 350 रुपए महीने के वाहन भत्ते पर भला कौन दरोगा कितना गश्त लगा पाएगा? ये तो कोई भी भला आदमी समझ जाएगा, पर हमारी सरकार नहीं समझ पा रही है। 8 घंटे के पगार पर 24 घंटे दौड़ाने वाली व्यवस्था आजादी के 50 साल बाद भी अंग्रेजों का बनाया पुलिस मैनुअल चला रही है। मित्र, जिस दिन व्यवस्था बदल जाएगी, हमारी हालत सुधर जाएगी, तब हम भी बदल जाएंगे। तब मैं पैसा कमाने का बहाना नहीं, कागज देखूंगा। आज 50 का नोट अंदर कर रहा हूं, उस दिन झंझटी जी तुम्हें अंदर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।